डिस्कस करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। पार्ट 2 में हम यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको केवल बेसिक ही बताते हैं, यूज नहीं बताते, इसलिए आपका सेंटेंस है गलत हो जाता है। सबसे पहला यूज है ऐसे कार्य एक्शन जो तुरंत समाप्त हुआ हो, यानी जो एक्शन अभी अभी समाप्त हुआ हो, हाल ही में समाप्त हुआ हो। जैसे उसने अपना काम अभी समाप्त किया है, यानी अभी अभी आप कहते हो ना जस्ट, तो अभी का मतलब जस्ट। लिखोगे ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे जस्ट पर। अभी आप समझ लीजिए कि जो कार्य अभी समाप्त हुआ है हाल ही में, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां देखिए वह बाजार गया है, आपने सेंटेंस बनाया ही हैज गॉन टू मार्केट। आपके घर पर आपके भाई का फ्रेंड आता है और वो पूछता है कि रवि कहाँ गया है, आप कहोगे कि वह बाजार गया है। ठीक है, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया है। हो सकता है उसको भी जाना हो शायद, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे भी उसके साथ जाना था, कितनी देर हो गई गए हुए। आप कहते हो कि वह अभी अभी गया है, तो आप लिखते ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। दोनों बातों में आपको शायद अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जस्ट लगाने नहीं लगाने का क्या इफेक्ट हुआ। जस्ट का मतलब कोई कार्य अभी अभी, लेकिन कहने का जो सेंस है उस आधार पर ये लगाया जाता है। जैसे वह बाजार गया है, सिंपल हो गया, इसका यूज भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि ये भी कार्य हाल ही में हुआ है कि वह अभी बाजार गया, सेंस तो वही हुआ, अभी अभी गया है, तो ही है जस्ट गॉन टू मार्केट। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन पूछने वाला आपसे क्या पूछ रहा है या आप किस सेंस में जवाब दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट लगाओ या ना लगाओ, आप अपना सेंस यूज कीजिए। वे अभी बाहर गए हैं, आपसे पूछा जाए वे कब गए हैं, बोले अभी बाहर गए हैं, तो आप कहोगे दे हैव जस्ट गॉन आउट। मैंने पत्र लिख लिया है, तो आई हैव रिटन ये लेटर, तो मैंने पत्र लिख लिया है। किसी ने पूछा कब लिखा है, अभी अभी लिखा है, तो आई हैव जस्ट रिटन ये लेटर। इस तरह से सेंटेंस है जो कार्य पास्ट में समाप्त हुआ अभी अभी, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड हमारा यूज है जो कार्य यानी जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उन कार्य यानी एक्शन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कहाँ है, प्रेजेंट में फील हो रहा है। यानी कार्य तो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ है, प्रेजेंट में, वर्तमान में उसका हमें प्रभाव महसूस हो रहा है। जैसे मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मम्मी ने आपको काम दिया था कि बेटा ये काम करो, आप ये थोड़े से बर्तन हैं इनको आप साफ कर दो। ठीक है, किसी लड़की को कार्य दिया, लड़की कह रही कि नहीं मम्मी मैं तो खेलने जाऊंगी, बोले पहले अपना ये काम पूरा कर लो फिर आप चले जाना। तो उसने जैसे ही बर्तन साफ किए उसने कहा कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसका मतलब क्या है कि अब वह फ्री है, वो खेलने जा सकती है। तो कार्य आपका पूरा हो गया यानी कि पास्ट में पूर्ण हो गया, लेकिन इफेक्ट कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट में, कि अब वह खेलने जा सकती है, खेलने के लिए फ्री है। उसने अपनी अंगुली काट ली है, ही हैज कट हिज फिंगर। उसने अपनी अंगुली काट ली, तो अंगुली तो कट गई, पहले ही काट ली थी, कार्य तो पास्ट में पूर्ण हो गया, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या इफेक्ट है, अभी भी खून निकल रहा है, यानी कि थोड़ी देर पहले काटी होगी तो वो भी पास्ट ही हुआ ना। तो अंगुली काट ली लेकिन खून अभी भी बह रहा है, तो इफेक्ट कहाँ हुआ, प्रेजेंट में। चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है, ये क्या है, एक ट्रेन का नाम है। द चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है, आ गई है भैया पहले ही। प्रेजेंट में क्या इफेक्ट हुआ, अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। वह सारे फल खा गई है,
शी हैज इटन ऑल द फ्रूट्स, वह सारे फल खा गई है। सारे फल खा गई, पूर्ण हो गया कार्य पास्ट में। प्रेजेंट में क्या इफेक्ट हुआ, किसी के लिए बचा ही नहीं, बाकी सब रह गए, वो अकेले ही खा गई। तो जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो गया लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ है, प्रेजेंट में, उसके लिए लगा दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा यूज क्या है, कुछ वर्ड का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादातर करते हैं, मोस्टली किया जाता है। जैसे जस्ट यानी तुरंत, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, रिसेंटली हाल में या हाल ही में, यट यानी अभी तक, अभी भी, सो फार अब तक या जहां तक, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले ही। ये कुछ ऐसे टर्म है जिनका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादातर करते हैं। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, इनका यूज हम मोस्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। कहने का मतलब मेन वर्ब के पहले इनका यूज करते हैं। वह अभी आया है, कहने का मतलब कि वह अभी अभी आया है। तो क्या बनाओगे, ही हैज जस्ट कम, हो गया सेंटेंस, अभी अभी आया है या वह अभी आया है। आपने लिख दिया ही हैज जस्ट कम। मैं उसे पहले ही बोल चुका हूं, आपके फादर ने कहा कि बेटा आपने उसको इनविटेशन दिया कि नहीं, तो आप कहोगे कि मैंने उसको इनविटेशन भी दे दिया और आने के लिए मैं उससे पहले ही बोल चुका हूं। तो पहले ही बोल चुका हूं सेंटेंस आप बनाओगे, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम। आई हैव हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में ऑलरेडी, तो मेन वर्ब के पहले, यहां भी मेन वर्ब के पहले। मैंने अभी तक नहीं किया है, आपको कोई कार्य दिया होगा लेकिन वो कार्य आपने नहीं किया। जब आपसे पूछा कि आपने काम किया, बोले मैंने अभी तक नहीं किया है। तो आई हैव नॉट डन यट, यट का यूज हम सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं। तो आई हैव नॉट डन यट। उसने हमेशा आपकी मदद की है, ही हैज ऑलवेज हेल्प यू। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, ही हैज नेवर स्मोक्ड। यहाँ नेवर एक नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसके साथ नॉट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती। आप कहोगे यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी आपने नॉट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि नेवर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। तो ही हैज नेवर स्मोक्ड। अब तक मैंने बहुत सी चीजें देख ली है। तो आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, सो फार मतलब अब तक। तो इस तरह से ये कुछ टर्म है जिनका यूज हम ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट है यूज नंबर 4, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी ऐसे वर्ड जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, इनका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते। जैसे अगो, अगो का मतलब होता है पहले, यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ कल, या फिर लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या फिर शॉर्ट वाइल अगो यानी कुछ समय पहले। इनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते जिनमें पास्ट टाइम दिया हुआ हो। लेकिन जो कार्य पास्ट में हुआ है लेकिन उसका पूर्ण होने का समय नहीं दिया, यानी वो कब कंप्लीट हुआ ये टाइम हमें नहीं दिया, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। सेंटेंस देखो और समझो। कल मैंने मधु को देखा है। आप सेंटेंस देखोगे कहोगे कि देखा है यानी देख चुका हूं, तो आप दिमाग लगाओगे कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन यहाँ पे आपने टाइम नहीं देखा, जो मैंने अलग ही लिखा हुआ है कल। आपने मधु को कब देखा, कल। कल हो गई पास्ट की बात, यानी पास्ट का टाइम दिया हुआ है, बीते हुए कल आपने देखा है। यदि आप सेंटेंस यूं बनाते हो आई हैव सीन मधु यस्टरडे, तो भैया आपका सेंटेंस हो गया गलत। सही क्या है, आई सा मधु यस्टरडे। इस तरह के सेंटेंसेस आप पास्ट इंडेफिनेट में बनाओगे जो पास्ट टाइम शो कर रहा है, चाहे यहाँ पे चुका है, चुकी है, देखा है ये क्यों ना हो, लेकिन पास्ट टाइम दिया है तो फिर आप उसको पास्ट इंडेफिनेट में बनाओगे। आप लिखोगे आई सा मधु यस्टरडे, और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है।
या फिर ये सेंटेंस ऐसे होता जैसे मैंने मधु को देखा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है जो कार्य पास्ट में हुआ लेकिन उसका पूर्ण होने का समय यानी कंप्लीट होने का टाइम नहीं दिया, यहाँ टाइम नहीं दिया। मैंने मधु को देखा है, कब देखा है कोई पता नहीं, तो आप लिखोगे आई हैव सीन मधु। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है और करेक्ट है, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसे एक और एग्जांपल ले, वह दिल्ली गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं दिया है। लेकिन ऐसे होता कि वह गत रात दिल्ली गया है, तो आप ही हैज गॉन टू दिल्ली लास्ट नाइट लिख देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। आप इसको फिर पास्ट इंडेफिनेट में बनाते, क्योंकि पास्ट का समय वहां दे दिया गया है इसलिए। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ आपको, डीपली बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए। है बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। आप यहाँ केवल ये सब देखते हो, है देखा है चुका है, और आपने लगा दिया सीधा सा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन आपने टाइम देखा ही नहीं कि टाइम कब का दिया हुआ है। नेक्स्ट है जो कार्य यानी जो एक्शन पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, और साथ में सिंस फॉर का यूज भी आपको करना पड़ता है टाइम के लिए। हम जो कार्य शुरू हुआ पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, और कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस में करते ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगानी पड़ती है, कुछ वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती नहीं है, तो फिर उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं जो कार्य पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी जारी है। अभी आप यहाँ समझ लो एग्जाम्पल से, बाकी डिटेल में जो नेक्स्ट हमारा टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस वहां बताएंगे। हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं। देखिए हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं, यहाँ पे ना तो रहा है रही है कुछ भी नहीं आ रहा, 10 वर्षों से जानते हैं। लेकिन सेंस आप समझिए, क्योंकि लिखा तो ता है ती है, लेकिन ता ते ती से यहाँ इंडेफिनेट नहीं हो जाएगा ये। इसको देखो आप, हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जानते हैं, यानी कार्य पास्ट में शुरू हुआ 10 साल पहले, अभी भी जारी है, इसका मतलब अभी भी हम जानते हैं, 10 वर्ष पहले से जानते हैं और अभी भी जानते हैं। तो आप इसको लिखोगे वी हैव नन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। ये 10 वर्ष का जो टाइम है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अवधि बता रहा है, इसलिए इसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट टेंस होगा उसमें भी हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बनाए जाते हैं। यही सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं, वहां वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वहां लगाना पड़ेगा। शिल्पा ने गत रविवार से काम किया है, तो गत रविवार से काम किया है, अभी भी वह कर रही है, तो गत रविवार से काम करना शुरू किया है, अभी भी काम कर रही है। जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी है। तो शिल्पा हैज वर्क सिंस लास्ट संडे। मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ। देखिए पास्ट में शुरू हुआ, 1 महीने पहले से व्यस्त हूँ, और मतलब अभी भी मैं व्यस्त हूँ, अभी भी बिजी हूँ। तो आप यहाँ पर सेंटेंस बनाओगे आई हैव बीन बिजी फॉर ए मंथ। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाते हो। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है, और जो बीन है ना ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ वर्ब की V3 के रूप में इसका यूज किया गया है। तो आई हैव बीन हमारा सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट का। वह सोमवार से बीमार है, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। तो ही हैज इसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन यानी होना, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। वह सोमवार से बीमार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह अभी भी बीमार है। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं टाइम दिया होता है तो फॉर या सिंस का हम यूज करते हैं। इसको और भी आगे हम नेक्स्ट टेंस होगा उसमें बताएंगे।
ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व करना है और फटाफट मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना है कि सर हमने ये कर लिया कंप्लीट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, सबके पास पहुंचाएं ताकि ये नॉलेज जो है सबको मिल सके।